हाँ तो बच्चों नेक्स्ट जो है मेरी कोशिश है कि इसी वीडियो में अगर ये पूरा कंप्लीट जो है अगर हो जाता है तो देखो यहाँ पे जो है 2 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस भी मैंने लिख दिए। तो कैपेसिटर से जो है कितने क्वेश्चन जो है मैं चाह रखे हैं, कहाँ से 2000 जो है 11 से लेके यानी कि 2012 13 14 और कहाँ तक 20 तक जो है कितने क्वेश्चन आ रखे हैं। तो उसमें जो है 2 मार्क्स की जहां तक बात है बच्चों, तो 2 मार्क्स में जो है कैपेसिटर से ज्यादा क्वेश्चन जो है बन रखे हैं। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट वाले के 2 मार्क्स की जहां तक बात है, 2 मार्क्स का केवल एक ही न्यूमेरिकल जो है कहां से बना हुआ है, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल केवल एक ही बना हुआ है किससे? फर्स्ट वाले जो है टॉपिक से, जो कूलम फोर्स वाला हमारा जो है उससे केवल एक ही बना है। बाकी जो है 4 न्यूमेरिकल्स आपके जो है किससे आ रखे हैं? कैपेसिटर वाले से जो आ रखे हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे मैंने न्यूमेरिकल लिख रखे हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स को जो है क्या करो, क्लिक कर लो। ठीक है, फिर मैं एक न्यूमेरिकल मिटाऊंगा, फिर वहीं पे उसका सॉल्यूशन जो है दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है पहले क्लिक कर लो जल्दी से, फिर मैं पेपर जो है मेरे पास ये उठा दिया मैंने। ठीक है, और वही क्वेश्चन जो मैंने वहां बोर्ड पे लिखा हुआ है बच्चों, वो मेरे पास लिखा हुआ है, तो उससे क्या होगा, मेरा टाइम जो बचेगा, आपका भी जो है ज्यादा लेंथी वीडियो जो है नहीं होगा आपके लिए। तो मैंने यहाँ पे जो है ईयर भी लिखा है, कौन सी ईयर में पूछा हुआ है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं करना। ठीक है, तो ये जो पहला क्वेश्चन है और जो मैंने 5th क्वेश्चन लिखा है, ये दोनों एक ही पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, यानी कि 2011-12 में ये पूछा है, 11-12 में ये पूछा है। ठीक है, ये आपका जो है नेक्स्ट वाला, फिर फाइंड जो नेक्स्ट वाला है ये जो है 14-15 में जो मिस पूछा हुआ है वो क्वेश्चन। ठीक है, तो आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। ठीक, साथ में जो है चाय भी बन गई पर। तो बच्चों पहला क्वेश्चन जो है पढ़ते हैं कि नेट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, कि 3 जो है आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं। ठीक है, और उनका जो है सीरीज में जो आपका क्या रखा है, कैपेसिटेंस आ रखा है बच्चों, वो 2 है। व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस इन इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, यानी कि 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स। ठीक, मैं मिटा दूं इसको। ठीक है, कि क्वेश्चन सबने पढ़ लिया होगा कि भाई 3 जो है आपके पास क्या है, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं, उनका जो है सीरीज में जो क्या रखा है, कैपेसिटेंस है, वो 2 है। ठीक है, वो कह रहा है पैरेलल में जो है क्या होगा इसका। ठीक, पहला पार्ट ये है। ठीक है, सबने जो है कर दिया, सब जो है क्वेश्चन को वो कर लेंगे ना, आपके उसमें तो रिकॉर्डिंग में फट से आ जाएगा। ठीक है, और मुझे क्या है बार बार उसको लिखना पड़ रहा था, तो वीडियो लेंथ जो है बढ़ रही थी उसकी, तो इसलिए मैंने को जो है अभी इसमें मैंने मिटा दिया। अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ था वो क्या बोल रहा है। ठीक है, वो है कि नेट कैपेसिटेंस ऑफ द 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, तो सॉल्यूशन पहले वाले का देखो क्या है बच्चों कि 3 आइडेंटिकल है, तो यानी कि C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 बच्चों। ठीक है, ये आइडेंटिकल हो गए, हमने इसको ले लिया C। ठीक है, आया समझ? तो लेट जो है ऐसे कंसीडर कर दो, और सीरीज में S, इसको जो है बच्चों CS लिखो कि सीरीज में जो कैपेसिटेंस है, ठीक है, वो हमें जो है दे रखा है उसने कितना, 2 माइक्रोफैरड जो है दे रखा है। ठीक है, अच्छा अब जो है यहाँ पे क्लियर करो बच्चों कि सीरीज में होता क्या है। 1/CS इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि भाई क्या, भाई 3/C हो गया, अरे 3/C हो गया, और 1/CS हमें दे रखा है बच्चों 2 माइक्रोफैरड जो दे रखा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 माइक्रोफैरड हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक जो है कैपेसिटर का जो है कैपेसिटेंस कितना है, 6 है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, देन इन पैरेलल। ठीक है बच्चों, पैरेलल हो जाएगा CP, तो CP इज इक्वल टू सब ऐड हो जाते हैं, पैरेलल में क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं सब। ठीक, तो CP इज इक्वल टू बच्चों क्या, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो ये आपका आ गया कितना, 6 3 18। ठीक है, तो सीधे लिख दो 18 माइक्रोफैरड जो इमेज आ गया ये, तो 1 मार्क्स ये मिल गया आपको। उसके बाद आगे पूछा है बच्चों उसने कि फाइंड द रेशियो ऑफ द एनर्जी इन द 2 कॉन्फ़िगरेशन इफ दे आर बोथ कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। बच्चों सेम सोर्स से कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल सेम है। ठीक है, तो जब जो है तो उस केस में आपको जो है रेशियो निकालना है एनर्जी स्टोर का। ठीक है बच्चों, तो E जो है क्या, पहले S अपॉन E और क्या P पैरेलल में, तो बच्चों ये होता है हाफ CV²। तो पहले वाले में जो है CS और का CS और V का स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले में 1/2 CP पैरेलल में जो है,
और v का स्क्वायर कर दो, ठीक है बच्चों। तो उसने लिखा है कि सेम सोर्स से कनेक्ट, जो मींस कर रखा है तो सेम सोर्स से कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल तो सेम रहेगा ना, ठीक है, पोटेंशियल सेम रहेगा बच्चों। तो क्या हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, CS अपॉन CP। तो CS कितना है हमारे पास, CS हमारे पास है 2 और CP कितना आया 18। CP कितना है भाई 18 जो मींस आ गया बच्चों, ठीक है। तो 18 आ गया, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसका 1:9 जो मींस हो गया, यानी कि ES रेशियो EP जो है वो 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक। तो पहले वाले जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका ये आ गया 2 मार्क्स में। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मींस पूछ रखा था बच्चों, ठीक है। इसका उल्टा भी लगा लो कि C अगर इतना है, इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या हुआ भाई 1/6, ठीक है, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 1/CS सीरीज में, ठीक है, ये हो जाएगा 3/6। तो इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना हुआ 2, तो CS जो है 2 आ गया। तो कंफर्म भी कर सकते हो मतलब, ठीक। तो बच्चों ये पहले वाले का आंसर जो मिस हो गया, ठीक। उम्मीद है कि ये अच्छा जो इमेज लगा होगा, ठीक है, कि ठीक क्वेश्चन है। सीरीज पैरेलल की कैसी प्रैक्टिस कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ बच्चों मैंने ये जो है सॉल्व करके आपको दे दिया। अब जो है अगला वाला जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है उसको जो है देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये नेक्स्ट पेपर का जो मीन्स है, ठीक है। इसको तब तक जो है क्या कर लो, नोट करो, लेता हूं मैं कौन से वाले था, ठीक है। हाँ ये बच्चों ये है 13-14 वाला, कौन सा था, ये भी 13-14 में जो मीन्स पूछा है दोनों, ये नीचे वाला भी, ठीक है। ये 13-14 का जो मीन्स है ये, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है बच्चों, ये जो है मेरे पास यहाँ पे ये मैंने टिक कर रखा है, देखो ये 2 मार्क्स में जो पूछा हुआ है, मुझे उम्मीद है सबको दिख रहा होगा ये क्वेश्चन नंबर 10 जो मीन्स 2 मार्क्स का, ठीक है। तो जल्दी से जो है इसको जरा देखते हैं। तो बच्चों ये है, पढ़ लेते हैं साथ साथ और चाय का मजा भी लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये है क्या कि अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, चार्ज टू, नहीं ये तो कौन सा वाला है, अच्छा वो नीचे वाला है, ये पैरेलल प्लेट, सॉरी वो क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया ना बच्चों मैंने पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वो, सॉरी। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल V, इट इज देन कनेक्टेड टू, ये सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने बाद में लिखा ना, चलो आते हैं, ठीक है, देखते बच्चों। हाँ ये है वो नीचे लिखा हुआ है, सॉरी ये वाला नहीं, ठीक है, ये मैंने बाद में नोट करा ना, ये बाद में पूछा हुआ है। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, ब्लैक मार्कर से जो है ये मैंने बाउंड्री उसकी डाल दी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, ये है, ये जो है उसके बाद वाला है, ठीक है। अगले सेट का क्वेश्चन जो है ये वाला है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, ये देखो पहले इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। वो पहले मैं वहां पे गैप छोड़ रहा था कि सॉल्यूशन उसका वहां कराऊंगा, लेकिन क्या क्वेश्चन ज्यादा जो है तो बोर्ड पे जो है लिखने पड़ेंगे बच्चों, उसमें टाइम बचेगा, इसलिए मैंने जो है वो बाद में लिखा था उसको, ठीक है। पहले मैं उसके नीचे सॉल्यूशन के लिए जगह छोड़ रखी थी वो, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अभी पहला क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन है, देखो नंबर डाल रखा मैंने यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है। और साथ में ऊपर जो है सॉल्यूशन जो मिस करेंगे, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर जो है 2 का बच्चों सॉल्यूशन जो है क्या है, देखो क्या पूछ रहा है वो, साथ में आप वहां पढ़ते रहो। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज टू अ पोटेंशियल V, ठीक है बच्चों। इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग द सेम कैपेसिटेंस, दोनों का कैपेसिटेंस सेम है बच्चों। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, टू द कंबाइंड सिस्टम सो दैट स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर, ठीक है। वो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बच्चों कि एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है, ठीक है। स्टार्ट में जो है इसके पास वही कितना जो है क्या होगा, एनर्जी होगा, तो गिवन फॉर अ कैपेसिटर, ठीक है बच्चों, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या है, कैपेसिटेंस बच्चों C है, पोटेंशियल है V, सो इसके पास एनर्जी स्टोर हो जाएगा बच्चों, EI लिख दूं मैं, तो 1/CV² हो जाएगा, ठीक है, 1/CV² हो जाएगा। अब क्या हुआ कि इसको जो है एक अनचार्ज से कनेक्ट कर दिया, ये देखो जैसे पहले ये C था, ठीक है, इसको दूसरे C से जो है कनेक्ट कर दिया। इससे क्या होता है, दूसरे C से जब कनेक्ट जो है करेंगे बच्चों, तो क्या होगा कि जो चार्ज इस पे पहले रहा होगा, ठीक है, अब जो है दोनों पे क्या है आधा आधा जो मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दोनों पे आधा आधा जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आधा आधा होगा तो भाई क्या होगा, जो चार्ज है उस पे ये Q/2 हो जाएगा, इस पे Q/2 हो जाएगा।
अब अगर डायरेक्ट समझाऊं मैं तो पोटेंशियल बेटा आधा जो मिस हो जाएगा, पोटेंशियल जो पहले जो मैं लगा रखा था अब दोनों के अक्रॉस जो मिस क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन उसको अगर समझना चाहते हो तो उसको जो है क्लियर कर दो, ठीक है। कैसे भाई, चार्ज चार्ज जो है आधा हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है किसकी बात करो, एनर्जी की बात करो। इस वाले पे जो है एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों E इक्वल टू हाफ, नहीं पहले जो है पोटेंशियल निकालना चाहते हो कि पोटेंशियल कितना हुआ, ठीक है। पोटेंशियल देख लो, ठीक है। तो बच्चों V इक्वल टू क्या, अगर जो है क्या Q इक्वल टू CV से जो है V निकालोगे तो V इक्वल टू Q अपॉन क्या हुआ C, ठीक है। अब Q पहले से क्या हुआ, हाफ हो गया। तो बच्चों Q जो है पहले से हाफ हो गया तो Q बाई 2 2C हो गया। Q इक्वल टू CV लिख दो, Q इक्वल टू CV लिखेंगे तो 2 जो है C, तो C से C कटा, ये आ गया V बाई 2। यानी कि नया जो है पोटेंशियल कितना हो जाता है, V बाई 2 हो जाता है। वो डायरेक्ट भी लिख सकते हो बच्चों, लेकिन कैसे आया वो समझ लो, ठीक है। तो V डैश यानी कि दोनों पे जो है कितना हुआ बच्चे, पहले से जो है हाफ हाफ पोटेंशियल जो मिस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हाफ हाफ पोटेंशियल हो जाएगा तो भाई टोटल एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो बच्चों ई टॉट जो है कितना हुआ उसको समझो। तो ई टॉट हो जाएगा हाफ और क्या, क्योंकि कैपेसिटेंस दोनों पे सेम है, ठीक है। क्या दोनों पे जो है कैपेसिटेंस सेम है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा हाफ, इस वाले पे जो है कितनी एनर्जी है, हाफ सी वी, और वी जो है क्या लिखोगे V बाई 2। तो बच्चों V बाई 2 का जो है होल स्क्वायर, ठीक है। और इसका भी ऐसे 1/2 C और क्या V बाई 2 इसका होल स्क्वायर, तो कितना हुआ भाई, इसको देख लो बच्चों, ये हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 8, इसका भी CV स्क्वायर बाई 8। तो कुल मिलाकर के जो है क्या हो जाएगा CV स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा भाई, अरे 1/8 ऐड करोगे तो C बाई 4। अब इन दोनों का जो है क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। तो बच्चों रेशियो जो है क्या हो जाएगा भाई, रेशियो हो जाएगा क्या, सो E इनिशियल अपॉन, अब इसको चाहे टोटल लिखो चाहे फाइनल लिखो, ठीक है। तो E इनिशियल अपॉन E फाइनल बच्चों ये हो जाएगा कितना, हाफ CV स्क्वायर, और ये हो गया आपका CV स्क्वायर बाई 4 यानी कि 1/4, ठीक है। तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 4 ऊपर चला जाएगा तो 2/1 हो गया, ठीक है। तो 2 रेशियो जो है 1 हो जाएगा, इतना जो है क्लियर कर लो, ठीक है। तो ये था दूसरे का आंसर, ठीक है। मिटा दिया जाए, कैसे किया अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट लिख देना उसको कि पोटेंशियल हाफ हो जाता है उस केस में, ठीक है। क्योंकि टाइम भी मैनेज मुझे करना है, तो दोबारा आप तो दोबारा देख सकते हो उसको, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। बच्चों अब अगला जो है क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन जो है नीचे लिखा हुआ है उसको जो है अब क्योंकि मिटाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो ये जो है 14-15 का है, हाँ ये वाला, हाँ बच्चों देखो अगला जो है ये है आपका 14-15 का पेपर, ठीक है। और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 15 जो इमेज है ये पूछा है, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन नोट कर रखा है, ठीक है। उसका डायग्राम भी देख लो, यहाँ पे जो नोट कर रखा है। तो अब ये मैंने करा दिया तो बीच वाला भी मिटा देते हैं मुझे लगता है, ठीक है। क्या वैसे तो खैर ऊपर जगह है, ऐसा कुछ नहीं, बट स्पेस की अगर कमी हो जाएगी तो क्या करोगे फिर, ठीक है। तो देखते हैं, इसको जो है हटा देते हैं क्योंकि ये तो मैंने करा दिया ना। क्योंकि स्पेस अगर ऊपर कम बचेगा तो फिर जो है नीचे हम उसको आगे कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या जो है डायग्राम आपको दे रखा है, वो कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटेंस C2। C2 में आपने जो है क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर निकालना है, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर निकालना है, बस ये आपको जो है दे रखा है, ठीक है। पोटेंशियल एट इज 90 दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो एनर्जी स्टोर निकालने के लिए हाफ CV स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। तो पहले ये निकाल दो कि पहले जो है C कितना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है क्या थर्ड का सॉल्यूशन बच्चों क्या करोगे कि सब किस में है, सीरीज में है। तो क्या हुआ, सिंस C1 C2 C3 एंड C3, ठीक है, आर इन सीरीज, ठीक है बच्चों। देयरफॉर 1/CS इज इक्वल टू, बच्चों सबको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है ना, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक है। तो 1 कितना हुआ, वैल्यू दे रखा है 20 प्लस 1 जो है 30 और प्लस 1 जो है 15, ठीक है। एक बार मैं चेक भी कर लूँ, इसे मैंने सही नोट कर रखा है, ठीक है, हाँ ठीक है। तो बच्चों जो है यहाँ पे इनका जो एलसीएम हो गया, ये हो गया आपका 60, तो 23 जा 32 जा 50 15 4 जा, ठीक है, 1/CS, ठीक। तो कितना है भाई, ये आपका आ गया CS इज इक्वल टू CS यानी कि सीरीज में कैपेसिटेंस कितना है नेट। तो बच्चों ये हो जाएगा 60 अपॉन क्या, ये डिवाइड में हो जाएगा कितना
4 3 7 2 9 ना, 9, ठीक है, क्या 9 हो गया, इसको काट लो, 3 3 9 और 3 2 6, ठीक है, हो गया। तो ये फिलहाल जो है इतना लिख दो, यानी कि ये आया 20/3 माइक्रोफेरेड, हो गया, CS मिल गया। अच्छा CS मिल गया बच्चों, तो उससे क्या है, चार्ज पता लग जाएगा। देन क्या, Q इजिकल टू होता है क्या, CV, ठीक है। तो Q इजिकल टू बच्चों CV, तो C हमारे पास आ गया कितना, 20/3, पोटेंशियल हमारे पास है 90, तो टोटल पोटेंशियल तो 90 है ना, तो 3 3 से कितना हुआ 9, तो ये हो जाएगा 3 2 6, तो बच्चों सॉरी 3 2 कितना हुआ 6, तो ये हो जाएगा 600, जो मीन्स क्या, माइक्रो कूलम आ गया ना। फिर क्या, इसको या तो चेंज कर लो, यहीं पे माइक्रो है ना, तो इसको जो है 10 टू द पावर क्या कर दो, -6 जो मीन्स से कर दो, क्योंकि वो क्या है, माइक्रो फेरेड है, 10 टू पावर -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अब कूलम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, कूलम। अच्छा अब बच्चों जब जो है आपको क्या मिल गया, क्योंकि वो माइक्रो में है ना, ये माइक्रो फेरेड है, तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर देना, 20/3 इंटू 10 टू पावर क्या, -6 कूलम हो जाएगा, वो सॉरी 6 फेरेड हो जाएगा, ठीक है। जब 6 फेरेड हो जाएगा तो फिर तब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक। तो कंफ्यूजन मत करना इसमें, पहले ऊपर ही चेंज कर दो तो सिस्टम फॉलो हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब वो पूछ रहा है आपको कि क्या, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर C2, पोटेंशियल निकालना है पहले, ठीक है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना है, सब कुछ पता लग गया देखो, तो V2, ठीक है, तो V2 जो है अगर निकालोगे तो V2 कैसे निकालोगे, ये अभी फॉर्मूला जो बताया, तो बच्चों ये हो जाएगा Q अपॉन क्या, क्योंकि चार्ज सेम रहता है, तो Q अपॉन जो है क्या हो जाएगा, और इसमें जो है सीरीज में आप पोटेंशियल निकालना है ना, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू जो है क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा दो, तो Q अपॉन जो है C2 हो जाएगा, क्या बचा, Q अपॉन C2 हो जाएगा, तो Q कितना है भाई 600 इंटू 10 टू पावर -6, और C2 जो है कितना है, और यहाँ पे वैसे चेंज नहीं करेंगे तो एक जैसा ही रहेगा वो, कैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ पे मैं डायरेक्ट भी रख दूं, Q हमारा जो है 600 कितना आ रहा था, 600 आ रहा था, और C2 बच्चों हमारे पास जो है 20 अपॉन कितना है, नहीं C2 हमारे को कितना दे रखा है, C2 दे रखा है हमारे को 30, C2 कितना है 30, तो जो है 30 से डिवाइड कर दो, तो कितना है भाई, ये आपका आ गया 20 वोल्ट, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट हो गया, 20 वोल्ट हो गया बच्चों। उसके बाद जो है क्या, एनर्जी निकालना है, क्या पूछ रहा है C2 पे, यानी कि इसी पे तुम्हें क्या निकालना है, एनर्जी जो है निकालनी है, तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ CV² लगा दो, एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, E इक्वल टू बच्चों ये हो जाएगा हाफ CV, यानी कि C2V², V2 लिख दो उसको, ऊपर मैंने V2 लिखा है, तो बच्चों ये हो गया हाफ C हमारे पास जो है C2 कितना है, C2 अब यहाँ तो भाई लगाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा, C2 30 है, तो 30 इंटू 10 टू पावर -6, ठीक है, क्योंकि वो माइक्रो जो है फेरेड है, फेरेड में बदलना पड़ेगा। अब V2 हमारा कितना आ रखा है 20, तो 20 का स्क्वायर कर लो, तो बच्चों ये हो जाएगा कितना 30 इंटू 400 इंटू 10 टू पावर -6/2, 2 से इसको काट दो, तो ये हो गया 200, 2 3 6, और यहाँ पे 10 टू पावर कितना 3 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, तो ये -6 है, तो कितना -3 बचेगा, ठीक है, तो इतना जूल जो है एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी, ठीक। तो 2 मार्क्स में ठीक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक। अब बच्चों अगला वाला एक बार चेक भी कर लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, सही चल रहा है, ठीक। बस मैं ये चाह रहा था कि ये जो है आपके पास अच्छे से जो है उसको समझ जाओ, ठीक है। तो भाई इसका सॉल्यूशन भी हो गया, एक बार क्वेश्चन का जो है क्लियर कर देना कि उसने जो है 3 कैपेसिटर आपको जो है सीरीज में लगा के दे रखे हैं, इसमें पोटेंशियल उसने 90 वोल्ट का आपको दे रखा है टोटल, ठीक है। आपने क्या कर दिया, पहले जो है क्या निकाल दिया, पूरे का जो है सीरीज में है तो क्या कैपेसिटेंस निकाल दिया, कैपेसिटेंस निकालने के बाद जो है चार्ज निकाल दो, ठीक है, चार्ज जो है टोटल चार्ज पता लग जाएगा, जब टोटल चार्ज पता लग जाएगा तो सीरीज में सब में पोटेंशियल वो चार्ज क्या रहता है, सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है बच्चों, इसलिए V2 मतलब पोटेंशियल अक्रॉस C2 जो है मैंने निकाल दिया, V2 इक्वल टू Q अपॉन क्या होता है C2, तो Q और C दोनों को क्या कर सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि चेंज करना ही करना है यहाँ पे, हाँ यहाँ जरूरत पड़ेगी किसको, C को जो है बदलने की बच्चों जरूरत पड़ेगी, तो बस ठीक है, यहाँ पे अगर नहीं भी बदलोगी Q को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रहने दो, ये माइक्रो कूलम जो में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे जो दोनों को डिवाइड कर दिया तो बोल्ट में आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइक्रो में है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, जब एनर्जी निकालोगे किसमें C2 में कितनी एनर्जी है, जब उसको निकालोगे तो C2 जो है 30 माइक्रोफेरेड है, तो बच्चों माइक्रोफेरेड को क्या करना पड़ेगा, तो माइक्रोफेरेड को फेरेड में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है उसको क्लियर करोगे, ठीक। तो ये था। अब अगला जो है उसने 4th क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, उसको जो है देखो, यानी कि थर्ड वाले को भी इरेज कर दिया जाए, उसका सॉल्यूशन भी इरेज कर दें, ठीक है। तो ये तो था
कैपेसिटर से कैसे क्वेश्चन जो मीन्स पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मीन्स उसने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या है फोर्थ वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फोर्थ वाला क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैप। बहुत अच्छा, ये जो है किसके साथ पूछा हुआ था, ये जो है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला डेरिवेशन है, साथ में जो है बच्चों उसके साथ जो है ये पूछा हुआ क्वेश्चन जो मीन्स है, इसलिए मैंने वहां से जो है ले लिया उसको कि ताकि बच्चों को आगे प्रॉब्लम जो मीन्स ना हो। ठीक है, तो बच्चों ये जो है क्वेश्चन एक बार देख लो कि क्या बोल रहा है वो। ठीक है, फोर्थ नंबर वाला क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ द कैप पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है, दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ C1 एंड C2। बच्चों दे रखा है उसने, गिवन क्या है, किसका सॉल्यूशन है, फोर्थ वाले का। ठीक है, फोर्थ का सॉल्यूशन जो मीन्स है, गिवन क्या दे रखा है बच्चों कि जो है टू कैपेसिटर हैं। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। ठीक है, दैट मस्ट बी अप्लाइड पैरेलल एंड सीरीज। पैरेलल और सीरीज में जो पोटेंशियल अप्लाई करा हमने, ठीक है, उसका जो है रेशियो निकालना है, जबकि उसने दे क्या रखा है हमारे को, टू कैपेसिटर्स गिवन C1 रेशियो C2। बच्चों उसने हमारे को जो है 1:2 दे रखा है। हम ऐसा करेंगे कि लेट C1 को जो है 1 जो है क्या x या तो ले लो, ठीक है, और C2 को जो है क्या 2x ले लो। ठीक है, क्लियर। अब जो है इनको उसने क्या कर दिया कि हम जो है पहले लेंगे देन इन सीरीज। ठीक है बच्चों, क्या देन इन, अगर इनको जो है सीरीज में अप्लाई करेंगे तो भाई सीरीज में हमें क्या चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंसेस का रेशियो जो है हमारे को निकालना है। ठीक है, तो कैसे जो मीन्स होगा इसको जरा समझो कि देन क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंसेस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस पैरेलल एंड सीरीज ऑफ द combination of two capacitors C1 and C2 and their capacitances are in the ratio of this। ठीक है, so that the energy store two in two cases become same। एनर्जी सेम है बच्चों, क्या है, यानी कि E1 यानी कि किसमें, पैरेलल और सीरीज में, इसका मतलब पैरेलल और सीरीज में जो है एनर्जी स्टोर क्या है, सेम जो मीन्स है। ठीक है बच्चों, क्या है, ये सेम है, यानी एनर्जी जो है सेम है। तो अब जो है पहले क्या कर लो, पैरेलल में जो है ये निकाल लो, क्योंकि क्या है पोटेंशियल का जो है रेशियो निकालना है, यानी कि हमें जो है Vp और पहले क्या है, पैरेलल है ना, हाँ, तो Vp और Vs का जो है रेशियो निकालना है। ठीक, तो पहले उसको क्लियर कर लो क्या क्या दे रखा है। ठीक, उसके बाद C1 C2 को हमने x में कंसीडर कर दिया बेटा। ठीक है, हम यहाँ क्या करेंगे कि पहले पैरेलल में जो निकाल दो। ठीक है, तो Cs जो है कितना हुआ, सॉरी Cp इक्वल टू कितना हुआ भाई, C1 प्लस C2 दोनों को ऐड कर दो तो बच्चों ये हो जाएगा कितना, 3x। ठीक, और उसके बाद इन पैरेलल जो है तो हमने निकाल दिया, सीरीज में करो तो Cs इक्वल टू बच्चों 1/C1 प्लस 1/C2, भाई ये हो जाएगा 1/x 1/2x। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 1/CS इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा भाई, हाँ, इन दोनों को जो है 1/x बाहर ले लो ना, तो ये हो जाएगा 3/2। क्या, ये x को बाहर ले लिया ना, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो 3/2 जो मीन्स ये हो गया, और C इक्वल टू जो है 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो CS जो है कितना आया, 2x/3 जो मीन्स आ गया। ठीक है, अब जो है बच्चों क्या, हमें Cp मिल गया, CS मिल गया, तो अब जो है क्या कर दो, अब एनर्जी सेम है। ठीक, तो ये कर दो क्या, Vp अपॉन Vs बच्चों, ये हो जाएगा क्या, इसमें जो है ये समझो कि E इक्वल टू होता है हाफ CV²। क्या होता है, हाफ CV²। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा V जब निकालोगे तो बच्चा 2E क्या P अपॉन Cp, ये हो जाएगा 2Es अपॉन CS। ठीक है, तो क्या हुआ, एनर्जी सेम है तो कट जाएंगे, CS अपॉन बच्चों Cp हो जाएगा, CS कितना आया 2x अपॉन 3 और Cp हमारा कितना है, ठीक है 3 जो मीन्स है 3x। ठीक है, तो कट जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा क्या, x कटा तो 2/9 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि Vp रेशियो Vs जो आया वो जो है 2:9 जो मीन्स आ गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने इसको क्लियर करना है। ठीक, तो ये जो है कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो मीन्स आपके पास ये जो होगा। ठीक, तो बढ़िया से जो है समझ के करना। ठीक, अभी थोड़ा सा जो है ये भी हो रहा है कि स्कूल का टाइम भी जो है बच्चों का हो गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा सा लास्ट जो है क्वेश्चन बच्चों, ठीक है, बिठा दिया जाए। लास्ट क्वेश्चन, तो ये अच्छे जो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन निकल गए। एक्चुअल में क्या है कि जो इसमें पूछा हुआ है ना 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है 4 से रिलेटेड पूछ रखा है उसने, लेकिन 3 मार्क्स में है तो उसको मुझे अलग से जो है करना पड़ेगा। बच्चों अब इसको समझो जरा। ठीक है, लास्ट वाला जो मैंने रेड मार्कर से जो है लिखा हुआ है ये मिटा दिया जाए।
रेड मार्कर से जो मैंने लिखा हुआ है उस क्वेश्चन को देखो, ये जो है 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, ठीक है, और ये जो है 13 14 में जो है ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। आइए तो इसमें उसने क्या पूछा है बच्चों, इसको क्लियर करो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन जो इमेज है, देखो क्या पूछ रहा है बच्चों। इनके लिए हमने जो है ग्राफ जो है ड्रॉ करने हैं, ठीक है। क्या कह रहा हूं देखो कि एक तो जो है, एक देखो उसने लिखा है प्लॉट द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ कूलम्स लॉ एफ वर्सेस 1/r², यानी कि हमने जो है ग्राफ जो है समझो ड्रॉ करने हैं एफ और किसमें 1/r² में, ठीक है। और किसके लिए करना है, देखो गिवन 2 पॉइंट चार्जेस है बच्चों, 1 माइक्रोफेरेड और 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अच्छा यहां पे इन दोनों के बीच में जो है फोर्स क्या होगा भाई, उसको क्लियर कर लो। F इक्वल टू 1/4 डायरेक्ट जो एम लिखे तो के लिख दो बच्चों इसकी जगह, ठीक है। क्या लिख दो के, और क्या हो जाएगा भाई 1 माइक्रोफेरेड और क्या 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अपॉन के डिस्टेंस तो है ही r, तो r² हो गया, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे जो हमारे पास बनना बच्चों वो है 2k, या 2k को आगे लिखो इंटू क्या 1/r², ठीक। तो F इक्वल टू ये हुआ, इसको हम कंपेयर कर लेंगे y इक्वल टू mx से। क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे y इक्वल टू mx से। तो बेटा m जो हमारे को मिला वो 2k फिलहाल मिल गया, ठीक है, स्लोप मतलब, ठीक है, स्लोप जो है ये मिल गया। अब ऐसी जो है दूसरा केस उसने दे रखा आपको क्या कि भाई ये 2 माइक्रो कूलम है ये, अब ये ना कि कैपेसिटर सब साथ चल रहा है, तो ये 2 माइक्रो बच्चों, ये 3 माइक्रो जो है कूलम है। इन दोनों के बीच में फोर्स निकालो, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर कूलम फोर्स निकालते हैं बच्चों तो k और 2 क्या 2 माइक्रो जो है कूलम ये हो गया इंटू -3 जो है बच्चों ये हो गया, ठीक है। क्या ये हो जाएगा, और अपॉन क्या r²। भाई डिस्टेंस जो है क्या, डिस्टेंस उसने जो है क्या लिखा है r ही लिखा है, वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन क्या 2 पॉइंट चार्जेस। तो बच्चों डिस्टेंस जो है सेम रखा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है क्या बना Fm इक्वल टू अगर करोगे तो -6 जो है क्या k इंटू 1/r², ठीक। इसको अगर कंपेयर करेंगे बच्चों तो y इक्वल टू क्या, इसको थोड़ी देर जो है m डैश ले लो, ठीक है, x हो गया, ठीक। जब इससे कंपेयर करोगे तो इसकी स्लोप यानी कि लाइन फॉर्म में हो गया ना, तभी तो ग्राफ बनेगा। तो m डैश जो है बच्चों -6 के जो मिस हो गया, ठीक। अरे क्लियर है, ये इसका स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, इसका नेगेटिव आ रहा है बच्चों। और क्या है y इक्वल टू mx जो है कौन सी लाइन को शो करता है, अब ये समझो जरा, ठीक है। इस वाले के लिए जो ग्राफ जो है बनाओगे वो किस तरह का ग्राफ बनेगा, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस तरह का ग्राफ बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू mx है, y इक्वल टू mx है और m हमारे पास 2k है, पॉजिटिव है बच्चों, तो डेफिनेटली क्या होगा x एक्सिस जो है क्या होगा। अरे भाई यहाँ पे जो है इसके केस में जो ग्राफ बनेगा f और r के बीच 1/r² के बीच में वो ऐसा बनेगा, ठीक। अब इन दोनों में डिफरेंस जो है क्या होगा वो एनालिसिस करने के लिए बोला है, इंटरप्रेट द ग्राफ्स, दोनों को जो है एनालिसिस करना है। तो बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंस आया उसको समझो, इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऐसे जो है डाउनवर्ड। क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, लेकिन देखो इसका जो है एंगल और इसके एंगल में डिफरेंस होगा, ये जो है छोटा है, ये वाला क्या होगा बड़ा जो मिस होगा। तो इस तरह से आपने इसको जो है क्लियर कर देना है, ठीक है। ये f हो गया बच्चों, ये जो है 1/r² जो मिस हो गया ये। तो ये जो है ग्राफ एनालिसिस करने के लिए बोल रहे हैं। तो ग्राफ में एनालिसिस करके हमने ये बताना है कि भाई इसका स्लोप ग्रेटर है और नेगेटिव में है, ठीक है। तो इसमें जो है डेफिनेटली क्या है, इसका स्लोप ज्यादा होगा और इसका एंगल जो बन रहा है ये डेफिनेटली ज्यादा जो मिस होगा इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो है अपने इसको डिस्कशन करना था। तो ये 5 क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट जो मिस है, और ये सब जो है बोर्ड एग्जाम का मेरा एनालिसिस जो मिस था। अब जो है नेक्स्ट में मैं आपको, हाँ बस ये जो है लास्ट में ये बताना चाहूंगा बच्चों, ठीक है, कि आगे जो है क्या हो रहा है। देखो जो 3 मार्क्स के जो क्वेश्चन बचे हैं वो नेक्स्ट उसमें मैं जो है इंक्लूड करूंगा। यहाँ पे मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या कि उसने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो है क्वेश्चन किया हुआ है, याद रखो इसको। ये भी बच्चों उसने जो है 2 मार्क्स में पूछा हुआ है, यानी कि 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर उसने केवल आपको क्या पूछ रहे हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मैं बताऊं कि 2000 जो है क्या बच्चों जो है 2000 किसमें 2000 यार ये जो है 13-14 का जो मिस है ना, कहाँ गया हो, हाँ ये 2013 जो है 12-13 में उसने क्या किया है, देखो कि आपको जो है जो क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन को 3 तरीके से पूछ दिया, 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन है। उसने आपको जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला जो है केस पूछ रखा है बच्चों। क्यों कह रहा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है, हर बार उसने थिकनेस अलग अलग दे रखी है। बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि C इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या होता है
डी माइनस टी इंटू क्या, सॉरी प्लस, और ये होता है बच्चों टी अपॉन क्या के, जहां पे टी क्या है, इस जो है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, ठीक है, और डी जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो है ऑफ द कैपेसिटर जो में से। समझो जरा हाँ इसको, देखो किस तरह से जो है बच्चों को उसने थोड़ा सा जो है क्या कर दिया, इसी में जो है क्या इन्वॉल्व जो मिस कर दिया, क्योंकि ये तीनों सेट में अलग अलग पूछा हुआ है। देखो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, पहले वाले में उसने पूछ रखा है कि इसके लिए कैपेसिटेंस जो है लिखो कि तब पहला जो है उसने पहला वाले क्वेश्चन में उसने लिखा है कि t इज इक्वल टू बच्चों क्या है, t इज इक्वल टू d/2 है। जो उसने दूसरा क्वेश्चन बनाया क्या, इसी में उसने जो अगला क्वेश्चन बना रखा है, देखो अगले सेट में उसने यहाँ पे जो है क्या लिखा, देखोगे कि इसमें उसने बच्चों कहाँ गया भाई, इसमें d/2 लिखा है, ठीक है, और एक में जो है, एक में बच्चों उसने जो है ये देखो ये d/3 लिखा हुआ है, दूसरे में क्या लिख दिया उसने, काम वही करना है बस, केवल क्या है d इज इक्वल टू क्या लिख दिया उसने, ये जो है d/3 लिख दिया, और एक में 2d/3 लिखा है, एक में क्या लिखा है, एक में उसने जो है 2d/3 लिखा हुआ है, मैंने जरा वो भी जो है आपको बता दूं, ठीक है, कहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये बच्चों ये, ठीक है, ये देखो ये वाले पेपर में उसने जो है क्या 2d/3 लिखा हुआ है, यानी कि तीन क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग तरीके से एक ही जो है पूछा हुआ है उसने, कि इसमें जो है आपको एक्सप्रेशन ही लिखना है कि t इज इक्वल टू जो है बच्चों 2d/3 के केस में आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है, और 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, क्या है 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से पूछ रखा है, ठीक है, तो आपने जो है ये तीन अलग अलग क्वेश्चन जो है, मतलब तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, क्या तीनों सेट में तीनों अलग अलग क्वेश्चन है, आपको जो है एक्सप्रेशन लिखना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, कब कि जब जो है हमने इसमें जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है उसकी थिकनेस जो है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट के जो है हाफ है, ठीक है, तो केवल इतना काम करना है, यानी कि 3 पेपर में 3 अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वही पूछा है, बस केवल जो है टी अलग अलग दे दिया तीनों में, और काम तुमने वही करना है। तो एक का समझा दो बच्चों, तो इसमें लिखना है c डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a, प्लेट तो वही है, d माइनस d/2 लिख दोगे, और यहाँ पे जो है t की जगह जो है d/2 लिख दोगे, ये के बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना है यार, बाकी और क्या चाहिए, ठीक है, और ये बता दूं मैं कि जब मैं पेपर चेक कर रहा था इस ईयर में, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे ने जो है सबको सही लिखा था, लास्ट में ये कैलकुलेशन गलत कर दी, ठीक है, बस उतने में फर्क पड़ गया उसका, ठीक, और नहीं तो 70 में से 70 मार्क्स उसके आ जाते हैं, 69 मार्क्स जो में से उसके केवल, ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो है d/2 हो गया, ये d/2k हो गया, यहाँ से d/2 को बाहर ले लोगे, ठीक है, क्या 2 ऊपर चला जाएगा, 2ε0a और अपॉन d हो जाएगा, और यहाँ जो है क्या बचेगा भाई, यहाँ बचेगा k+1 और k को भी ऊपर ले लो, ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो कितना जो है मतलब सीबीएसई पेपर को कैसे जो है अरेंज करता है, या जो टीचर जो है बनाते हैं पेपर को, तो इजी नहीं बनाते, मतलब इजी कैसे नहीं बनाते, तो टेक्निकली जो मींस रहता है, बाकी सॉल्यूशन देखोगे बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशंस हैं। देखो 2 मार्क्स में क्या पूछ रखा है, आपको ड्राइव नहीं करना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उसको ड्राइव कर लेते हैं, जो कि गलत जो मींस है, आपको केवल पूछ रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन, ड्राइव द एक्सप्रेशन अलग है, फाइंड या राइट द एक्सप्रेशन अलग केस है, तो क्लियर जो मींस हो रहा है। तो अब जो है मैं नेक्स्ट जो है वीडियो लेक्चर में क्या ला रहा हूँ, और साथ में आप ये बता दूं बच्चों, ज्यादातर जो है फर्स्ट यूनिट से जो है जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं वो क्यों कैपेसिटर से पूछ रखे हैं, क्योंकि पहले वाले से मोस्टली डेरिवेशंस बनते हैं। तो जो डेरिवेशन पूछे गए हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो क्लियर करो कि इंटेंसिटी ड्यू टू द डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन तैयार करोगे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन तैयार करोगे, एक जो है क्या टॉर्क ऑन डाइपोल जो है तैयार करोगे, ठीक है, एक जो है किसका गाउस थ्योरम जो मींस पूछ रखी थी, तो गाउस थ्योरम पहले 2 बार जो है रिपीट हो रखा था, कौन स्फेरिकल वाला, ठीक है, स्फेरिकल सेल वाला, लेकिन अभी स्फेरिकल सेल वाला हट चुका है। तो अब जो है जो तैयार करने की ज्यादा जो मींस वो है, वो आपका जो है एक तो आपको इनफिनाइट प्लेन शीट वाला करना है, और एक चार्ज्ड वायर और इनफिनाइट लेंथ वाला, इनको जो है तैयार कर लो, यानी कि 5-6 डेरिवेशन पे आप फोकस करना। ये जो है फर्स्ट यूनिट से यही जो मींस आने वाला है। कौन कौन सा कहा मैंने कि इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है, पोटेंशियल जो है मींस कर लो कि पोटेंशियल जो है एट क्या एक्सियल पोजीशन जो है मींस आता है, ठीक है। उसके बाद जो है गाउस थ्योरम में इंटेंसिटी जो है निकालने का जो है तैयार कर लो, किसका इनफिनाइट प्लेन शीट और चार्ज वायर ऑफ इनफिनाइट लेंथ वाला, ठीक है। और कैपेसिटर तो जो है करोगी ना, ठीक है, क्या कैपेसिटर जो है तो करोगी कि जो है क्या कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन केस ऑफ व्हेन एयर, और दूसरा केस है कि व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज केप्ट बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रो क्या बोलेंगे उसको
प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, तो ये जो है क्योंकि थोड़ा सा जल्दी जो मिस हो रहा है, टाइम जो मिस हो रहा है, ठीक है, ज्यादा वीडियो जो है ज्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि दोनों वीडियो को मैं एक साथ कंबाइन करूंगा। ठीक है, ऐसा जो मिस लेके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे सिचुएशन आती है। तो बच्चों कीप वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।